बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 से। हमारे पास जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आएंगे। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। मिसाल के तौर पे मैं किसी कंप्लीट नंबर की बात करता हूँ 5, तो ये एक कंप्लीट नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसका डिवाइज़र है। तो हम कह सकते हैं ये P है और ये जो अपान में 1 है तो ये इसको Q का नाम दे दें, तो ये एक P/Q की फॉर्म बन गई। इसी तरीके से कोई नेगेटिव नंबर अगर आप लें -3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसी तरीके से ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, तो ये भी एक P/Q की फॉर्म बन गई। इसी तरीके से अब आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन के अंदर हम सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका आंसर कंप्लीट है या नहीं, यानी वो फ्रैक्शन कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं। हमें जब तक हमें फ्रैक्शन यानी हम डिवाइड करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ 1/5। हम इसको डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि इसका आंसर कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैंने 1 को रखता हूँ मैं अंदर और 5 को रखता हूँ बाहर, तो पॉइंट लगाया हमने और 0 निकाला, ठीक है जी, 0 लगाया। उसके बाद 5 to the 10, तो स्टूडेंट्स 0.2 यानी ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है, अब ये देखिए ये चेंज हो जाएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी इसको अगर मैं डिवाइड मतलब इसको पॉइंट रिमूव करूं तो आप देखें कि इसका जो है वो आंसर है वो आएगा 2/10, यानी ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 अगेन बन जाएगा। यानी वो नंबर जो फ्रैक्शन यानी डिवाइड होकर कंप्लीट आंसर आ जाए और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी उस नंबर को हम कह सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मिसाल के तौर पर मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने फ्रैक्शन ली 2/7। हम इसको डिवाइड करते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या आता है। अब ये देखिए हमने इसको डिवाइड किया, 2 को अंदर रखा हमने और 7 को बाहर रखा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 to the 14, तो हमारे पास रिमाइंडर 6 बचा, फिर 0 लगाया, 7 8 the 56, ठीक है जी, 4 बचा, फिर 0 लगाया, 7 5 the 35। तो इस तरीके से आप ज़रा देखें कि इसका जो है आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा। आप देखें ये कंटिन्यू इसी तरीके से आप 0 लगाएंगे फिर आगे टेबल बढ़ता जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है यानी जिसका आंसर आपके सामने इनकम्प्लीट आ रहा है डिवाइड होकर, यानी डिवाइड होकर आंसर कंप्लीट जो है वो नहीं आ रहा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में। यानी ये नंबर बन गया, अब अगर हम इसको और आगे डिवाइड करें मज़ीद तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, हम इसको दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो नंबर है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को आप डिवाइड करें, डिवाइड होकर उसका आंसर कंप्लीट आ जाए, तो वो फ्रैक्शन वो नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर काउंट होगा, क्योंकि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ऐसा नंबर जो चेंज ना हो वो इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उनका जो है वो नंबर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इनफाइनाइट आता है, मतलब कंप्लीट आंसर नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कोई भी नंबर लेता हूँ, रेडिकल 2 ले लेते हैं हम, ठीक है। रेडिकल 2 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो बनता है 1.4142 और ये चलता जाएगा, यानी इसका कंप्लीट आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं, तो रेडिकल 2 को अगर आप डिवाइड करें, रेडिकल 2 का आप स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर से ले सकते हैं। अगर आप वैसे डिवीजन मेथड से करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम जो है कैलकुलेटर में आप इसे इंटर करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1.412 और फिर आगे चलता जाएगा। ये अब चेंज नहीं हो सकता दोबारा इस रेडिकल 2 के अंदर, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, यानी हम इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर है। रेडिकल 3 ले लें आप,
ठीक है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो जिसका स्क्वायर रूट आता हो, जैसे हमारे पास 9 है, इसका स्क्वायर रूट आता है 3, तो ये रैशनल है। अगर स्क्वायर रूट हम लें 16 का 4 आता है, ये भी रैशनल है। तो जिनका स्क्वायर रूट आता है वो रैशनल है, और जिनका स्क्वायर रूट नहीं आता वो इरेशनल है। तो इसका अगर हम रिजल्ट लें रेडिकल 3 का, तो आंसर आएगा 1.7320, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये रैशनल और इरेशनल की कुछ एग्जांपल्स थे। और कुछ कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे पाई का नाम आपने सुना है, सर्किल में यूज़ होता है, एरिया वगैरह में, सरकमफ्रेंस में। तो इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से आप देखें, इसका रिजल्ट जो है वो 22/7 तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर कहते हैं, लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3.142 चलता जाता है, आगे कंटिन्यू रहता है। इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, यानी कोई कांस्टेंट नंबर ये जो जिसका आंसर कंप्लीट ना हो, यानी उसको हम जब डिवाइड करें, जैसे 22/7 को हम डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, ये भी कंटिन्यू है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं रफ पेपर में। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने आपको रैशनल और इरेशनल, यानी किसी भी नंबर को आप देखें तो आप पहले उसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसका आंसर कंप्लीट आ रहा है, डिवाइड कंप्लीट हो रहा है ये फ्रैक्शन या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो रैशनल है, डिवाइड नहीं हो रहा तो इरेशनल है। और अगर आपके पास रेडिकल में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे के सारे इरेशनल हैं, चाहे वो रेडिकल 2 हो, स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 3 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, स्क्वायर रूट 6 हो, स्क्वायर रूट 8 हो, ये सारे के सारे आपके जो है वो इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 से, आप देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे गौर से देखें। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है जी, ये चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। पहले तो आइडेंटिफाई करें, चेक करें रैशनल है या नहीं है। यानी आप देख सकते हैं रेडिकल में कोई वैल्यू है तो वो वैसे ही रैशनल नंबर होती है, और अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं वो रैशनल है या इरेशनल है, तो उससे पता चल जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखें, ये हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कॉलम की शेप में हमने इनको अलग अलग सेपरेट करना है। हम 1/5 को लिया, अभी इससे पहले मैंने डिवाइड भी किया है 1/5 को। तो 1/5 को जब हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर आप देखें कंप्लीट आ गया था, डिवाइड कंप्लीट हो गया था, तो ये रैशनल नंबर है, तो हमने इसे रैशनल नंबर के जो है वो कॉलम में लिखा 0.2। उसके बाद रेडिकल 2, अच्छा ये जो लिखे हैं मैंने रिजल्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये रैशनल या इरेशनल क्यों है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। खाली आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पुट करने हैं, यानी यहाँ से नंबर आइडेंटिफाई करके कॉलम में पुट करने हैं। ये जो इज इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये रैशनल क्यों है और ये इरेशनल क्यों है, ताकि मैं साथ के साथ बोलता रहूँ और आप समझते जाएँ। अभी रेडिकल 2/8 है, ये सेकंड वाला। अब इसको देखिए, जब आप ऊपर आपका पास इरेशनल नंबर है, यानी इनफाइनाइट स्क्वायर रूट आएगा इसका, यानी कोई भी आप इसका रेडिकल जब लेंगे, तो अभी आपके सामने मैंने इसका आंसर बताया था, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इनफाइनाइट ही आएगा। यानी इरेशनल नंबर कोई भी होगा उसको आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें किसी भी कंप्लीट नंबर से, किसी वैल्यू से, आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आता है। तो इसीलिए ये कौन सा नंबर हो गया, ये इरेशनल, तो ये हमने इरेशनल के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद 5/6 ये भी इरेशनल है, क्योंकि रेडिकल 6 आ रहा है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये जब डिवाइड करेगा तो ये इसको भी इरेशनल ही कर देगा। इसके बाद है 2/8 डिवाइड हो सकता है, कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0.25, तो ये रैशनल नंबर के कॉलम में आ गया। इसी तरीके से ये 1/3 अगेन जो है वो रेडिकल 3 है, तो ये डिवाइड करेगा तो इरेशनल के कॉलम में आ गया जी। उसके बाद रेडिकल 8 भी जो है वो इरेशनल के कॉलम में आ गया, क्योंकि इसका आंसर भी कंप्लीट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये ई क्या है? ई जो है वो नेचुरल लॉगरिथम में यूज़ होता है। ये इसका जो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे पाई हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है और वो वैल्यू है 2.1782, ये फिर चलता जाता है कंटिन्यू, इसीलिए ये इरेशनल है। उसके बाद पाई है, आप चेक कर सकते हैं, नंबर 8 पर पाई है, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर के कॉलम में आ गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। उसके बाद रेडिकल 5 भी जो है वो इनफाइनाइट आंसर आ रहा है इसका 2.2360 और फिर चल रहा है। उसके बाद 22/3 को आप देख लें, 22/3 को अगर हम देखें तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 7.3333। ये रैशनल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देखें ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब
तो जो इसका आंसर आ रहा है 7.333, यानी ये जो नंबर है ये आप देखें ये है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिवाइड के बाद डिजिट जो है वो रिपीट होता है, या तो सिंगल सिंगल रिपीट होता है या पेयर में रिपीट होता है, या फिर आप ट्रिपल में भी रिपीट होता है। तो यानी इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल रिपीट हो, डेसिमल के बाद नंबर डिजिट्स रिपीट हों, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर ही काउंट होते हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट रिमेंबर जो है वो माइंड में रखिएगा कि जो भी फ्रैक्शन डिवाइड होकर उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद उसके डिजिट्स रिपीट हों, पेयरिंग में हो या सिंगल में हो, तो वो रैशनल नंबर काउंट होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर के कॉलम में है। उसके बाद आप देखें 1/पाई, पाई क्योंकि वैसे ही इरेशनल नंबर है तो इसीलिए जब इसको डिवाइड करेगा 1 को तो इसका आंसर भी इरेशनल ही आएगा। उसके बाद 11/12 है, इसको आप डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं तो, और वैसे रफ भी कॉपी भी कर सकते हैं। तो 11/12 को जो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.916 एंड सो ऑन, और ये चल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये नंबर 9 और ये नंबर 12 जो हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे नंबर्स अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, जो रैशनल है वो रैशनल के कॉलम में लिखे हैं, जो इरेशनल है वो इरेशनल के कॉलम में लिखे हैं। और इसको कंप्लीट मैंने इसलिए जो है वो हर एक को नहीं किया क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो वो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से करनी है, कि आप फ्रैक्शन है तो उसको डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि वो डिवाइड कंप्लीट हो रही है तो रैशनल है, डिवाइड नहीं हो रही तो इरेशनल है, जैसे मैंने आपको समझाया है अभी। तो इसीलिए ये हर एक को जो है वो सॉल्व करना जो है वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिफाई वाला सवाल है, ये लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसे इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और उसके बाद चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन होती हैं जिनका डिवाइड होकर कंप्लीट आंसर आ जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिवाइड होकर आंसर नहीं आता कंप्लीट और वो चलता जाता है, ऐसी फ्रैक्शंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका डिवाइड होकर आंसर कंप्लीट आ जाए, यानी वो नंबर जो है जो न्यूमरेटर में है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग है, अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए हम एक एक क्वेश्चन को चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। पहले डेसिमल में आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 5/8 को ले लेते हैं। 5/8 आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है जी, 5 हमने रखा अंदर और 8 हमने रखा बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट लगाया और ये 0 लगाया, तो 8 का टेबल जाता है 50 पर, 8 6 48, तो ये हो गया आपके पास 8 6 48। ठीक है, 2 बचा, फिर एक 0 आप अपनी तरफ से लगा दें तो 8 2 16, तो आपके पास रिमाइंडर में आया 4। तो अब आप एक और 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 8 5 40। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ 0.625 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो डिवाइड कंप्लीट हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी फ्रैक्शन को उठाते हैं, 4/18 है, सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। उसके बाद 4 को हम अंदर रखते हैं, 18 को हम बाहर रखते हैं, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 8 2 36, 18 2 36 होता है। ठीक है जी, तो ये 2 और ये हो जाएगा 36, रिमाइंडर में आया 4, फिर एक 0 लगाएंगे तो इसका आंसर फिर आप देखें तो 18 2 36। ठीक है जी, फिर 4 बचा, फिर आप इसको जब 0 लगाएंगे तो ये फिर आ रहा है जो है वो 2 टाइम्स टेबल जा रहा है, 18 2 36, तो फिर 4 बच रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका डिवाइड होकर आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं बार बार रिमाइंडर में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। 1/15 को चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन 1 आप अंदर रख दें और 15 आप बाहर रख दें, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं। 15 का टेबल नहीं जा रहा, ना जाने का 0 लगा देंगे, फिर एक 0 लगाएंगे तो 15 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं। तो 15 का टेबल इस पर जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 15 6 जो है वो 90 होता है, तो 10 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे और उसके बाद फिर 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 90, फिर रिमाइंडर में जो है वो आपके पास 10 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देखें इस पर जो है वो आपके पास सेम जो है वो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कौन सी फ्रैक्शन हो गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी देखें आप, ये इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, इसके बाकी 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी इसके हवाले से। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आप पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर आंसर कंप्लीट आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास, आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग जो है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, हर नंबर को उठाएंगे और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 8/10 है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। ठीक है जी, उसके बाद सेंटर में आप पुट करेंगे 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है 1/10, यानी आप आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10 और आखिर में जाके आप 8/10 पर स्टॉप कर देंगे। तो पहला नंबर आप ले लें 1/10, ठीक है, फिर 2/10, ठीक है, फिर 3/10, ठीक है, फिर 4/10, फिर 5/10, फिर 6/10, फिर 7/10 और फिर 8/10। तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इस पे आ जाएं, सेम सवाल है, या आप खुद करेंगे। 8/10 है, आपने रिवर्स करना है, यानी नेगेटिव में इस तरफ आपने जाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर में 0 पुट कर दें। आप इस होल नंबर को भूल जाएं, पहले आपने फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर है 1/4, ठीक है, 1/4, फिर आएगा 2/4, फिर आएगा 3/4, फिर आएगा 4/4। जब ये 4/4 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 3/4 के बाद आपने नंबर लिखना है 1, क्योंकि 4/4 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 बनेगा। उसके बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 होल, यानी 1 कंप्लीट, उसके बाद 1/4। ठीक है, यानी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद दोबारा वही स्टार्ट करेंगे। अगर मिसाल यहाँ पर 3/4 होता तो 1 होल 1/4, फिर 1 होल 2/4, फिर 1 होल 3/4, इस तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सेम सवाल नेगेटिव में दिया हुआ है, आपने रिवर्स करना है इसको। पहले आप लिखेंगे -1/4, फिर -2/4, फिर -3/4, फिर आएगा -1, क्योंकि 4/4 1 हो जाता है, तो फिर माइनस आपने 1 लिखना है, फिर -1 होल 1/4 लिखना है। 2/3 पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये 2/3 है, तो आपने सबसे पहले 0 सेंटर में पुट करना है, पहला नंबर 1/3 और फिर दूसरा नंबर 2/3। यही सवाल नेगेटिव में है, यह आपने खुद करना है। ये रिवर्स में उल्टा आप इस पर देखें, मैं फिर भी कर देता हूँ। 0 है तो -1/3 और फिर -2/3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये सवाल थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस कर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया है। आई होप फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। कोई सवाल आपका वो नहीं आ रहा हो तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के दरमियान में कौन कौन से नंबर आते हैं। आप देखें 1/1 और 2 के बीच में आप अगर आप देखें तो इसमें एक नंबर आता है, आप देखें 3/2, क्योंकि 3/2 का जो रिज़ल्ट है वो होता है बराबर किसके 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। आप नोट करें 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है 1.5। 3/4 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 बनेगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट नंबर आप चेक कर लें 5/4, अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर बनता है 1.25। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आप देखें जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये भी आ गया। उसके बाद आप एक और नंबर भी ले सकते हैं 9/8, यानी जितने नंबर आप देखें आ रहे हैं पॉसिबल हैं वो आप लिख दें। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1.125, ये यानी ये भी इस नंबर दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे यूँ कहूँ सिंपली तो आप 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप कह सकते हैं 0 और 1 के बीच में 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है, 0.4 आता है, 0.5 आता है, यानी 0 और 1 के बीच में। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में वो पूछ रहा है कि भाई इनके दरमियान में कौन कौन से नंबर आते हैं। अगर आप 7/4 ले लें एक और नंबर, तो आप 7/4 को लें तो इसका आंसर आता है 1.75। ठीक है, तो यानी ये वो नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाए करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्या कह रहा है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका पूछ रहा है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, पाई की वैल्यू क्योंकि आपको पता है 22/7 है, ये बात तो आपको पता है 22/7। जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.1428। उसके बाद कंटिन्यू रहता है, इसका आंसर कंप्लीट नहीं आता। तो हमारे पास इरेशनल नंबर यही कहता है कि ऐसा वैसी वैल्यू ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिवाइड होकर कंप्लीट आंसर ना आए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी उसके डिजिट्स रिपीट ना हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी पूरी डिवाइड ना हो। तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं पाई is an irrational number because it is non terminating and नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्यों है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो ये इसका रीज़न है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद पाई की वैल्यू 22/7 जो कि बराबर है 3.1428 के। उसके बाद कंटिन्यू है, तो आप कह सकते हैं पाई इज एन रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्योंकि इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब पूरी हमने रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग के बारे में सबके बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप कि आपको ये ट्रू फॉल्स ईजीली आपको क्लियर कर सकते हैं, आपको समझ आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या 5/7 जो है यानी ये फ्रैक्शन है, ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो 5/7 इरेशनल नंबर है क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो आपने इसको टिक करना है, आपने इसे क्या करना है, टिक करना है, यानी ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है। उसके बाद पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसका आंसर भी कंप्लीट नहीं आता, तो ये भी जो है वो ठीक स्टेटमेंट है, यानी टिक है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 आप देखें फ्रैक्शन क्या जो डेसिमल दिया हुआ क्या दिया हुआ है 0.31591। ये जो फ्रैक्शन हमें डेसिमल दी हुई है ये इरेशनल नंबर की निशानी।
तो स्टूडेंट्स आप देखें 0.31591 जो है वो क्या है, ये कह रहा है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वाकई ये बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा डिजिट्स, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया क्योंकि कंटिन्यू है। तो ये भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी ट्रू हो गया आपका, ठीक है। तो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में कह रहा है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम ये चेक करते हैं कि ये रिकरिंग है या नहीं। आप ज़रा देखिए 0.1, 2 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन ये डिजिट रिपीट हो रहा है थर्ड डिजिट के बाद, यानी उसके शुरू में पहले जो डिजिट है वो 1 और 2 है, डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो है वो मतलब इरेशनल नंबर में काउंट होगी, क्योंकि जो डिजिट्स की रिपीटेशन है वो शुरू के डिफरेंट नंबर्स के बाद हो रही है। स्टार्टिंग से ही अगर आपके पास नंबर रिपीट हों, यानी सिंगल में रिपीट हों या पेयरिंग में रिपीट हों स्टार्ट से, तो वो रैशनल में काउंट होते हैं, अदरवाइज़ वो इरेशनल ही काउंट होते हैं। तो 0.123333 क्योंकि शुरू में डिफरेंट हैं, इस वजह से ये भी इरेशनल जो है वो नंबर है। तो ये कह रहा है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि डिजिट्स शुरू से रिपीट होने चाहिए। तो ये हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद नंबर 5 कह रहा है 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, यानी 1/3 और 2/3 कह रहा है 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से या आप रफ पेज पे आप 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.333 और चलता जाएगा। और इसी तरीके से जब 2/3 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.666 और ये भी चलता जाएगा। आप ज़रा मैच करें, 0 और 1 की बात हो रही है, तो क्या ये दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहे? आप देखें ये 0 से आगे जा रहा है और ये भी 0 की, ये से 3 से आगे है, लेकिन 0 और 1 के बीच में, यानी 1 से मतलब एक्सीड नहीं कर रहे, 1 से आगे नहीं जा रहे, तो 0 और 1 की लिमिट के ही बीच में है। तो इसीलिए ये यानी 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो इसीलिए ये भी जो है वो मतलब टिक है, ट्रू है, ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 में कह रहा है 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो क्योंकि रेडिकल 3 आ गया है, मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएं तो वो हमेशा जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेडिकल 3 भी आपका इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे, प्लस करे, माइनस करे, उसका आंसर इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल कभी भी नहीं जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे सवालात हो गए। आई होप कि आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे, और ये जो है वो जितने भी सवाल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। इस आज की जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, और अभी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर में 1.1 हमने कंप्लीट कर दिए। थैंक यू वेरी मच। और जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है वो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।